नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। अपने कर रहे थे सीरीज PYQ क्वेश्चन जो कि राजस्थान परीक्षा में आ चुके हैं। तो मैंने कल आपको 116 नंबर क्वेश्चन करवाया था। वो कुछ इस तरह से था 4, 7, 12, 21, 38। इसमें कल मैंने आपको अंतर वाला पैटर्न बताया था। आज मैं आपको इसका गुणज वाला पैटर्न बता रहा हूँ। इसमें हो क्या रहा है, 4 का गुणा डबल करेंगे -1 करेंगे, क्या आ रहा है 7। 7 का डबल करेंगे -2 करेंगे, क्या आ रहा है 12। 12 का डबल करेंगे -3, 12 का डबल करेंगे -3, 21। 21 का डबल करेंगे -4। 38 का डबल करेंगे -5, क्या आ रहा है 71 आ रहा है। कल भी ये सेम आंसर आया था, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग सवालों में ये है पैटर्न लगता है, ये आपको आना जरूरी है। और आज अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 2, 6, 6, 10, 8, 12, 12, 15, 14, 18। इसमें रॉन्ग नंबर देखना। देखो, जब आप इस ऐसे सवालों करो और आपको पैटर्न हाथ में नहीं आए तो इसका मतलब अल्टरनेट चल रहा है। अल्टरनेट यानी कि अंकांतर क्रम, एक छोड़कर एक। यहाँ देखिए 2 से 6 पर जाएंगे, 6 से 8 में जाएंगे, 8 से 12 में जाएंगे, 12 से 14 में जाएंगे। 2 से 6 में गए +4 हुआ, 6 से 8 में गए +2 हुआ, 8 से 12 गए तो +4 हुआ, और 12 से 14 गए तो +2 हुआ। यानी 4 2 4 2 का अंतर अपने को दिखाई दे रहा है। इसी तरह 6 से 10 में गए +4 हुआ, 10 में +2 गए, 10 से 12 गए तो +2 हुआ, 12 से +4 करेंगे तब क्या आएगा 16 आना चाहिए था। आ क्या रहा है 15, ये गलत है। और यहाँ से +2 करेंगे तो अपना उत्तर क्या आ रहा है 18। यानी 16 में 2 जुड़ेंगे तो 18। क्यों, पैटर्न क्या चला रहा है 4 2 4 2 4 2। पहले 4 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा, फिर 4 जुड़ेगा, फिर 2। तो यहाँ 12 में 4 जुड़ना चाहिए था। आंसर क्या आना चाहिए 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 18। 18 अपना आ रहा है, इसे मतलब अपने यहाँ जो आंसर 15 की जगह क्या आना चाहिए था 16। इसी तरह सीरीज देखते हैं 127 नंबर। ये है CED, अगला है DFE, उसके अगला है EGF, उसके अगला है FGH। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए CDEFG, EFG, यहाँ HG आना चाहिए था, गलती से लिख दिया। यहाँ क्या आना चाहिए HG। तो EFGHI, DEFGH। तो अपना जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो GIH आएगा। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। ये पिछली परीक्षा में आ चुके हैं। 128 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ये है 2, 4, 12, 240, 1440। 1 2 3 4 5 6, छठे स्टेप में 1440 आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पक्का गुणज या स्क्वायर वाला कुछ सिस्टम लगेगा, नहीं तो इतना बड़ी संख्या एकदम से नहीं आ सकती। तो यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। 2 का गुणा 2 के साथ 4, 4 का गुणा 3 के साथ। तो इस हिसाब से 2 3, तो अगला गुणा होना चाहिए 4 का, अगला गुणा होना चाहिए 5 का, ये गुणा होना चाहिए 6 का। हाँ, और 24 के क्या होते हैं 144, सही है। तो इसका मतलब 12 चौके 48 यहाँ आना चाहिए, और 48 पंजे यहाँ क्या होना चाहिए 240 हो रहा है। इसका मतलब मेरी ये जो पैटर्न मैंने निकाला है ये बिल्कुल सही है, और जो ये आंसर 48 ही आएगा, क्योंकि 12 का 4 गुणा क्या होता है 48, 48 का 5 गुणा क्या हो रहा है 240। दोनों जगह ये जो पैटर्न है संतुष्ट हो रहा है। तो अपना जो पैटर्न लगाया वो सही है, और इस पैटर्न से जो आंसर है वो भी सही है। 129 नंबर क्वेश्चन। 5A 10E डैश डैश 20O, ये O है 20O 25U। अब इसका क्या मतलब है 5 10 20 25, यानी 5 का पहाड़ा चल रहा है तो यहाँ 15 आना चाहिए। 5 का अंतर
5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, यानी 5 का पहाड़ा। और यहाँ ये देखिए स्वर क्या होते हैं, इंग्लिश स्वर होते हैं ई आई ओ यू, वही पैटर्न है यहाँ ई आई ओ यू। तो अपना आंसर आ गया 15 आई। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने को एक पैटर्न मिले इंग्लिश में, व्यंजन अल्फ़ाबेट को छोड़ के वोवल यानी कि स्वर अल्फ़ाबेट का भी पैटर्न अपने को मिल सकता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन 2Z 4X 8V 16T 32R, इसके बाद डैश डैश। ये तो पता लग गया डबल डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। जेड का मतलब 26, एक्स का मतलब 24, वी का मतलब 22, टी का मतलब 20, आर का मतलब 18। नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा 16 नंबर। 16 नंबर पे क्या आता है पी आता है, तो 64 पी आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था 130 नंबर। अब देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। 131 नंबर ये रहा AZCXEVGT। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप में हैं उनके स्थान, जैसे ए 1 नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, इनका योग क्या आ रहा है 27। जिन दो अल्फ़ाबेट के स्थानों का योग, यानी कि जो जिस स्थान पर आ रहे हैं, भले वो 2 पर आए, 3 पर आए, और दूसरा जो 25 पर आए, 24 पर आए, उनका योग अगर क्या आ रहा है 27 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के विपरीत अल्फ़ाबेट है। विपरीत अल्फ़ाबेट है, उनका ही पैटर्न यहाँ चल रहा है। तो ए का विपरीत क्या होता है AZ, A2Z, BY बाय, 6CX। मैं आपको ये याद करूँगी, ट्रिक बता रहा हूँ। दूध वाला, कुंफू पांडा, तो फू FU। लब मैं आपको बता रहा था विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, A से Z, B से Y, C से X यानी 6, दूध वाला DW, कुंफू पांडा FU। उसके बाद लब की स्पेलिंग होती है LOVE। तो यहाँ जो LO है और VE है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ EV, सॉरी पहले EV लिखना था, EV विपरीत है। उसके बाद FU आएगा, उसके बाद A to Z, B से Y, CX, DW, EV, FU। उसके बाद आएगा GT रोड। उसके बाद H आएगा यो हनी सिंह। उसके बाद आएगा इंडियन रेलवे IR। उसके बाद आएगा मिस्टर PK यानी कि KP लिखेंगे इसे। उसके बाद आएगा लव की स्पेलिंग में LO एक दूसरे विपरीत है। उसके बाद आएगा अपने MN। इस पैटर्न में क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ AZ को तो लिया, BY को नहीं लिया, CX को तो लिया, DW को नहीं लिया, EV को तो लिया, FU नहीं लिया, GT को तो लिया, यो हनी सिंह को नहीं लेंगे, तो अब क्या लेंगे IR को लेंगे। और इसका नेक्स्ट जो कौन सा नंबर क्वेश्चन था अपना 131, AZCXEVGT। GT के बाद क्या आना चाहिए IR यानी इंडियन रेलवे आना चाहिए। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देखिए 132 नंबर क्वेश्चन में दे क्या रखा है। 132 नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 12, 37, 62, 87, 112। मैं यहाँ लिख देता हूँ 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है 12, 37, 62, 87, 112 और डैश। यहाँ क्या हो रहा है बिल्कुल सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ 25 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 25 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 25 का। तो यहाँ भी डिफरेंस कितना आ रहा है 25 का। तो अब डिफरेंस कितना आएगा 25 का ही आएगा, यानी कि प्लस 25 करने पड़ेंगे। 12 से 37 से आने में कितना जुड़ा 25। 37 से 62 आने में कितना जुड़ा 25। और 62 से 67 आने में 25। 87 से 112 आने में 25। तो 112 में प्लस 25 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 137। 137 अपना उत्तर होने वाला है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। ये क्या दे रखा है
7 8 6 8 7 9 10 10 9। इसमें अल्टरनेट भी चला सकते हो, अल्टरनेट नहीं चल रहा है तो एक बार जोड़ के एक बार घटा भी हो सकता है। अल्टरनेट से 6 से 7 हुआ, 7 से 8 होगा, 8 से 9 हुआ। यहाँ देखिए 8 से 9 हुआ, 9 से 10 होगा, सिंपल है। या यूँ भी कह सकते हो, पहले अल्टरनेटिव बता देता हूँ। +1 6 से 7, 7 से 8, +1 हो गया 8 आना चाहिए, और 8 में +1 हो गया 9 आना चाहिए। 8 से 9 +1, 9 से 10। एक ये पैटर्न, या ये भी चल सकता है 6 से 8, 7 से 9, आंसर अपना 8 ही आएगा। 10 से 9 कैसे, एक बार 2 जुड़ा -1 हुआ, +2 जुड़ा -1 हुआ, +2 जुड़ा -1 हुआ। ये भी पैटर्न चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 134 नंबर क्वेश्चन, पहला तो दे रखा है ROD रोड, उसके बाद दे रखा है DROAD, डी क्या आ गया, आगे आ गया। इस हिसाब से अगली बार क्या आगे आएगा, ए। तो देखिए अगली बार दे रखा है ADRO, अब क्या आगे आना चाहिए, ओ आगे आना चाहिए, OADR। ये रहा अपना आंसर। इसने पूछा था, अब अगला नेक्स्ट आपका पद यानी कि स्टेप क्या आएगा, तो वो आएगा OADR। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह देखते हैं 135 नंबर, कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। LUNA, अगला था ALUN, यानी कि ये क्या आ गया, ए आगे आ गया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, फिर एन आगे आना चाहिए, NALU दे रखा है। अगला स्टेप क्या होगा, यू आगे आएगा, तो UNAL। ये रहा अपना आंसर, UNAL। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपने देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। AZ-YCX। देखो आप इसे है ना अल्टरनेट से कर सकते हो, अल्टरनेट जैसे एक छोड़कर एक, या सीधा कर सकते हो। ए का विपरीत क्या है, जेड। अब क्या आएगा, बी का विपरीत क्या है, वाई। सी, इसके बाद क्या आएगा, सी। सी का विपरीत क्या है, एक्स। सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो। अल्टरनेट करोगे ABC, एक छोड़कर एक, फिर ZYX, इसको विपरीत छोड़ दो, वहाँ +1 हो रहा है, यहाँ -1 हो रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट ये याद रखना, ये विपरीत चल रहा है। जैसे A से Z, A के बाद क्या आता है B से Y, फिर अगला स्टेप क्या आएगा CX, और CX से अगला स्टेप क्या आएगा D, और D का विपरीत क्या होता है, कमेंट्स में बताइएगा आप। 137 नंबर क्वेश्चन अपने देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, 92, 137, 182 और 227, 272। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें हेडेक वाली बात है नहीं। 45 ऐड हो रहा है, यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, 45। यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, +45। यहाँ भी कितना ऐड हो रहा है, +45। आगे भी कितना ऐड होगा फिर, +45। तो 7 4 317 अपना आंसर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अपने यकीन नहीं होता कि इतना आसान भी कोई दे सकता है क्या, तो अपने पता नहीं किस तरह के पैटर्न लगाने लग जाते हैं। ऐसा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल आपको पैटर्न समझ आ गया है तो सिंपल पैटर्न लगा दीजिए। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि वो पैटर्न लगाने पर भी आपका आंसर आ रहा है और दूसरा पैटर्न लगाने पर भी कोई और आंसर आ रहा है, तो उस पर ऑब्जेक्शन लगने वाला है, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो पहला पैटर्न दिमाग में आए लगा दीजिए, वही आंसर होगा। बहुत ही रेयर चांस है कि एक ही कि आप अलग अलग पैटर्न लगाए और अलग अलग आंसर आ जाए। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहले इस तरह के क्वेश्चनों में आपने क्या गिने, कुल कितने अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 डैश गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखो ये 24 है, तो इसको किस किस भाग, तीन भाग में बांट सकता हूँ मैं इसे मैं
6 के भाग में बांट सकता हूँ और 8 के भाग में बांट सकता हूँ, 4 के भाग में भी बांट सकता हूँ। मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे पता है इसको 8-8 के भाग में बांटना चाहिए, क्योंकि यहाँ ए फिर डबल बी आ रहा है फिर डबल सी आ रहा है, इसका मतलब डबल ए भी कहीं ना कहीं आएगा। इस तरह मैं 8-8 के भाग में बांटूंगा, तब जाकर पूरा एक पैटर्न मुझे दिखाई देने वाला है। ये प्रैक्टिस से होगा और आप इस तरह के क्वेश्चन जितने सोल्व करेंगे उतने ही आपको आराम से ही पता लगेगा। तो ये मैं लिखूँगा ए बी बी डैश ए सी सी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ए यहाँ तक का मैंने कर दिया डन। फिर लिखा मैंने ए डैश बी ए सी डैश ए। अब मैंने कर दिया यहाँ तक का डन। हाँ, उसके बाद ए डबल बी ए डैश सी ए। यहाँ से पता लग रहा है यहाँ ए आना चाहिए, यहाँ बी आना चाहिए, यहाँ ए आना चाहिए। पैटर्न सेम ही चल रहा है और यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आना चाहिए और यहाँ भी सी आना चाहिए। देख लीजिए पहले ब्रैकेट में क्या आना चाहिए आपके अनुसार। पहले ब्रैकेट में तो ए आना चाहिए था, दूसरे ब्रैकेट में बी आना चाहिए था, तीसरे ब्रैकेट में सी आना चाहिए था, चौथे ब्रैकेट में भी सी आना चाहिए था और आपने आंसर बिना झिझक के निकाल दिया। बस आपको पैटर्न समझना होगा ये दे क्या रखा है। कोशिश करना आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही एलिमेंट से हो तो वो पैटर्न बनेगा। जैसे मैं यहाँ 4 अक्षर लिखता 1 2 3 4, तो ये जरूरी नहीं है कि ए से ए सी की सीध में सी आता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये पैटर्न आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ क्या पैटर्न क्या बन रहा है? ए बी ए सी एक पैटर्न, फिर ए डबल बी ए डबल सी ए डबल बी ए डबल सी ए डबल बी ए डबल सी ए। ये पैटर्न बना है। ये पैटर्न आपको पहचानना ही पड़ेगा। जितना आप पहचानोगे उतना ही क्वेश्चन आसानी से होने वाला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 138। अब एक क्वेश्चन 139 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट तो करना ही करना है। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? एच के क्यू जेड डैश। एच की वैल्यू कितनी है? 8। के की वैल्यू कितनी है? 11। क्यू की वैल्यू कितनी है? 17। जेड की वैल्यू कितनी है? 26। देखिए क्या हो रहा है, 3 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ। आपको पता लग गया कि ये 3 की टेबल चल रही है। अब कितना ऐड होना चाहिए इसमें ऐड होना चाहिए 12। तो आपको पता 26 के बाद जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि यहाँ 12 नंबर का अल्फ़ाबेट आना चाहिए और 12 नंबर पर क्या आता है? एल आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एल आएगा। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। एक 140 नंबर क्वेश्चन 2 5 11 23 47 डैश हो क्या रहा है? 3 ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, 6 का डबल 12 ऐड हुआ, 12 का डबल 24 ऐड हुआ, 24 का डबल 48 ऐड होगा। जैसे 47 में 48 ऐड होगा तो ये आंसर आएगा 95, यानी कि नेक्स्ट स्टेप आप है क्या 95। बिल्कुल सिंपल है। अंतर निकालिए, 3 डबल 3 का डबल 6 का डबल फिर जुड़ेगा 12 का डबल जुड़ेगा 24। या एक तरीका और है, 2 का डबल प्लस 1 5 का डबल प्लस 1 11 का डबल प्लस 1 23 का डबल प्लस 1 47 या 47 का डबल प्लस 1 95। हो गया। कोई भी पैटर्न लगाओ आगा हमेशा आंसर एक जैसा ही आएगा। अगर किसी भी सीरीज में दो या 3 पैटर्न लग रहे हैं तो उनका लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो एक जैसा आने वाला है। अगर भिन्न भिन्न आंसर आ रहा है तो ऑप्शन में उन पैटर्न में जो आंसर वो चाहते हैं जो पैटर्न आप लगाओ उनमें से एक ऑप्शन दे रखा होगा। यूं कभी नहीं हो सकता कि आप 2-3 पैटर्न लगा रहे हो, उनके 2-3 आंसर आ रहे हो वो सारे ऑप्शन में हो, ऐसा कतई पॉसिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन। अगेन यू कितने नंबर का आता है? यू 21 नंबर पर आता है तो यू का 21। फिर ओ कितने नंबर पर आता है? 15 पर। उसके बाद आई कितने नंबर पर आता है? 9 पर। उसके बाद ई कितने नंबर पर आता है?
5 पर। अब देखो यहाँ तक क्या था, 6 का डिफरेंस चला रहेगी, यहाँ कोई 6 का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ मैं समझ गया क्या हो रहा है, यहाँ स्वर अल्फ़ाबेट लिखे जा रहे हैं, A E I O U, UOEIE। इसके बाद क्या रहेगा ए, और ए का कौन सा नंबर होता है 1। यू 21 नंबर पर आता है, ये यू है। ओ 15 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। तो अब जो एलिमेंट आएगा वो ए आएगा, और ए कितने नंबर पर आता है 1 पर। तो अपना अगला अल्फ़ाबेट जो आएगा, जो सीरीज का अगला पद आएगा वो क्या आएगा, A1 आएगा। इसी तरह देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 142 लगभग अपने 150 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। ये सारे PVIQ हैं, जितने भी अपने यहाँ किए हैं वो सारे PVIQ है, और कोशिश मैं यही करूँगा मैं लगभग PVIQ ही लेकर आऊँ। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, के। क्वेश्चन नंबर 142 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ दे रखा है पहला एलिमेंट के के बाद दे रखा है 27 के बाद दे रखा है M39 के बाद दे रखा है O51 के बाद दे रखा है Q63 के बाद दे रखा है S76। पहले तो मैं इस पैटर्न पर आता हूँ। के कितने नंबर पर आ रहा है 11 पर, एम कितने नंबर पर है 13 पर, ओ कितने नंबर पर है 15 पर, क्यू कितने नंबर पर है 17 पर, एस कितने नंबर पर 19 पर। अब जो एलिमेंट आएगा 21 पर। कैसे 11 का डिफरेंस है, 11 से 13 2 का डिफरेंस, सॉरी 2 का डिफरेंस, 11 से 2 जोड़ा 13 में 2 जोड़ा 15 में 2 जोड़ा 17 में 2 जोड़ा 19 में 2 जोड़ा 21, यानी कि 21 नंबर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है यू। तो यहाँ आंसर यू। अगर डायरेक्ट नहीं करना होता अल्फ़ाबेट को, आपको क्या लिखनी होती है, नंबरिंग लिखनी होती है। अगर सीधे दे रखा हो ना ABCDEFG है, ऐसा कुछ पैटर्न लगा हो तब तो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा नंबर लिख कर ही सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 27 39 हो रहा है, कितना ऐड हुआ +12। 39 से 51 हो रहा है, कितना ऐड हुआ +12। 51 से 63 हुआ +12। अब प्लस, अच्छा इसमें रॉन्ग बताना है क्या, ओके इसमें रॉन्ग बताना है। अब इसमें +12 हुआ, तो +12 होने का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ 75 आना चाहिए था, जबकि दे क्या रखा है 76 दे रखा है। क्या दे रखा है 76 दे रखा है। तो इसमें रॉन्ग बताना था, रॉन्ग इसके अंदर क्या है 76 एलिमेंट है। कौन सा है 76, क्योंकि 63 में आपने 12 जोड़ेंगे तो 75 आना चाहिए था। और इसके बाद अगर कोई मिसिंग पूछ लेते तो +12 करते तो आंसर क्या आता 87। यानी कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप है इस सीरीज का वो U87 आना चाहिए था, और यहाँ जो रॉन्ग एलिमेंट है वो क्या 76 है, कि 36 जगह क्या आना चाहिए था 75। आज का लास्ट क्वेश्चन 143। UROLI 22 नंबर पर आता है, ये R 18 पर आता है, ये 15 पर आता है, ये 12 पर आता है, और I सॉरी 21 नंबर पर आता है। यू है, मैं भी समझ कर लिख देता हूँ 22, लेकिन ये यू क्या है 21 नंबर पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, L 22 पर आता है, I 9 पर आता है। देखिए 21 18 में -3 का डिफरेंस, 18 और 15 में 3 का डिफरेंस, 15 में 3 के 12, 12 में 3 के 9, 9 में 3 के 6, और 6 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है F। तो आपका आंसर क्या हो गया F। ये थी आज की क्लास, यहीं तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।